फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आज सॉल्यूशन चैप्टर का सारा वीवीआई ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। हमारे बोर्ड के लिए हम टोटल इसमें 80 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को करवाने वाले हैं, जिसमें से अगर आप लोग सारे ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं तो आपका एक भी इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है और इससे बाहर ऑब्जेक्टिव आने वाला भी नहीं है। हम लोग जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है सारे आज देखने वाले हैं सॉल्यूशन चैप्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कॉलीगेटिव टोटल 4 होते हैं। एक रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड चौथा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर हमारा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसंट्रेशन यूनिट्स इज टेम्परेचर डिपेंड, यानी कौन सा जो हमारे निम्नलिखित में से कौन सा कंसंट्रेशन टर्म है, यूनिट टर्म है जो कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट है, मतलब टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो टेम्परेचर पे वही डिपेंड नहीं करेगा जिसके फॉर्मूला में वॉल्यूम नहीं आएगा। जिसके फॉर्मूला में वॉल्यूम आता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा मोलैलिटी, क्योंकि मोलैलिटी जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, इसलिए क्योंकि इसके फॉर्मूला में वॉल्यूम नहीं आता है। क्योंकि मोलैलिटी बराबर होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इसीलिए हमारा मोलैलिटी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। हेनरीज लॉ डील्स विथ, तो हेनरीज लॉ आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये जो है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इससे डील करता है, यानी इस पे इसका होता है, यानी इसी से डील होता है इसका। द यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज़, आप लोगों ने मोलैरिटी का यूनिट पढ़ा होगा, मोल पर लीटर होता है, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आइडियल सॉल्यूशन, बेंजीन प्लस में टोल्यून, ऑप्शन नंबर बी। राउट्स लॉ इज एप्लीकेबल टू आइडियल सॉल्यूशन। इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अ सेल विल श्रिंक, यानी सेल एक जो है वो श्रिंक कर जाता है, यानी सिकुड़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन अ सेल विल श्रिंक। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज हायर देन सॉल्वेंट। एजियोट्रॉप्स आर फॉर्म्ड बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। वांट ऑफ फैक्टर जो होगा हमारा अकाउंट्स फॉर वांट ऑफ फैक्टर आयोनाइजेशन और एसोसिएशन। ठीक है, यहाँ पे हमारा मोर इम्पोर्टेंट MCQs जो है विच यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि विच कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी इज़ यूज टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कौन सा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है जो कि डिटरमाइन करता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और बॉइलिंग पॉइंट डिप्रेशन, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, और बॉइलिंग पॉइंट भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, आई मीन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। देन अ सॉल्यूशन ओबेज राउट्स लॉ, इट इज़ कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन, यानी जो सॉल्यूशन ओबे करता है राउट्स लॉ को वो हमारा आइडियल सॉल्यूशन कहलाता है। विच लॉ स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। हेनरीज लॉ कौन सा लॉ है जो कि बताता है कि इसके बारे में पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के प्रोपोर्शनलिटी, जो कि प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन, अपने ही मोल फ्रैक्शन के। तो ये हेनरीज लॉ अपना बताता है। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इंक्रीज विथ, ऑस्मोटिक प्रेशर और जो सॉल्यूशन का है वो इंक्रीज करता है किसके साथ, तो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, बिकॉज वी नो डैट वांट ऑफ लॉ से कि पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सी, यानी कंसंट्रेशन के, एंड टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ने से भी हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बढ़ेगा और कंसंट्रेशन बढ़ने से भी हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा पाई बराबर CRT होता है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर CRT। 1 मोलर सॉल्यूशन मीन्स होता है 1 मोल सॉल्यूट इन 1 kg सॉल्वेंट। देन 16 नंबर क्वेश्चन, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ अ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। मैंने अभी बताया था 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, इसमें से एक ये भी है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। 0.1 M, कैपिटल M, जिसको हम मोलैरिटी पढ़ते हैं, 0.1 मोलैरिटी NaCl सॉल्यूशन विल हैव वांट ऑफ फैक्टर। तो इसका वांट ऑफ फैक्टर 2 हो जाएगा, जितना इसका 2 हो जाएगा। तो चलिए 18 नंबर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट।
फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है सॉल्यूशन का वो लोअर होता है अपने प्योर सॉल्वेंट से। विच विल शो हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, तो ये ऑप्शन डिपेंडेंट है, 0.1 स्मॉल m AlCl3 हो जाए। एग्जाम्पल ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और वाटर हमारा लिक्विड है, तो वो गैस इन लिक्विड ये हमारा एग्जाम्पल है। फिर 21 से 40 तक क्विक फायर हमारा क्वेश्चन आता है, जो कि विथ आंसर ओनली, यहाँ पे सिर्फ आंसर के साथ आता है। तो 21 नंबर में है वेपर प्रेशर लोअरिंग डिपेंड ऑन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, यानी वेपर प्रेशर लोअरिंग जो है वो डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। बिकॉज आप लोगों ने पढ़ा होगा P0 माइनस PS अपॉन का P0 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ जो है उसका एग्जांपल हो जाएगा एसीटोन प्लस CS2। मोलैलिटी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलैलिटी डिपेंड करता है मास ऑफ सॉल्वेंट पे। एबनॉर्मल मोलर मास इज ड्यू टू आयोनाइजेशन या एसोसिएशन, एबनॉर्मल मोलर मास जो हमारा आता है वो आयोनाइजेशन या एसोसिएशन के कारण आता है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी गैस का डिक्रीज़ कर जाता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, यानी सॉल्युबिलिटी जो है वो हमारे टेम्परेचर के विद कर्मानुपाती होता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एंड KH के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जो कि हेनरीज कांस्टेंट होता है हमारा KH, उसके भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारा सॉल्युबिलिटी। और प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा सॉल्युबिलिटी, यानी जितना अधिक प्रेशर होगा उतना अधिक घुलनशीलता होगा। एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन कॉपर इन गोल्ड, एग्जाम्पल जो है हमारा सॉलिड सॉल्यूशन का वो कॉपर है गोल्ड में, कॉपर इन गोल्ड। ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम, ऑस्मोसिस जो है मूवमेंट है सॉल्वेंट का, तो कहाँ से कहाँ, तो डाइल्यूट से कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ। यूनिट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो प्रेशर है तो प्रेशर का जो यूनिट है वो ATM या फिर पास्कल ही होगा, जो कि हमारा प्रेशर का नॉर्मली होता है। विच सॉल्यूशन फॉर्म्स एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉप यानी देख लीजिए कि एजियोट्रॉप या तो निगेटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन इन निगेटिव डेविएशन या पॉजिटिव डेविएशन में जो होगा वो हमारा एग्जांपल हो जाएगा। तो इथेनॉल प्लस में वाटर, यानी कि ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव डेविएशन, नॉन आइडियल, पॉजिटिव नॉन आइडियल डेविएशन है ये हमारा इथेनॉल प्लस वाटर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ऑन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर। सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइटिक, सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर, सॉल्यूशन जो होता है NaCl का वाटर में वो इलेक्ट्रोलाइटिक होता है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट मोलर मास, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट मोलर मास। Raoult's law is modified using want-off factor. The effect of pressure is negligible on liquid and solids. 100 ml of 1 capital M solution contains 0.1 m mole. Molarity changes with temperature. Molarity change होता है टेम्परेचर के साथ. Which one is hypertonic? Which one is hypertonic? More solute concentration. मोलैरिटी यूनिट बड़ा, मोलैरिटी का यूनिट होता है मोल पर केजी। द ऑस्मोटिक प्रेशर फॉर्मूला इज पाई बराबर CRT। मास परसेंटेज इज अ कंसंट्रेशन टर्म, मास परसेंटेज इज अ कंसंट्रेशन टर्म। नेक्स्ट 48 to 80, विच कंसंट्रेशन यूनिट इज यूज्ड इन titration calculations? Titration calculations. Molarity. Colligative properties are related to number of particles in solution. Molality is preferred over molarity because it is independent of temperature. Which of the following express mole fraction unitless? Which one is not a colligative property? Density.
Depression in freezing point is directly proportional to molality. Boiling point elevation is due to lowering of vapor pressure. Addition of a non-volatile solute to solvent results in decrease in vapor pressure. Isotonic solutions have same osmotic pressure. Osmosis is a type of diffusion. In reverse osmosis, pressure is applied against osmotic pressure. Molality of pure water is approximately 55.5 mole per liter. Elevation in boiling point depends upon nature of solute and its amount. Raoult's law explains relative lowering of vapor pressure. Which compound gives maximum I? AlCl3, which is Van 't Hoff factor. A non-volatile solute always lowers vapor pressure. Which pair shows negative deviation from Raoult's law? Nitric acid plus में H2O. Which solution will have the highest boiling point? 1.0 small m यानी molality K3FeCN का whole 6. Molarity changes with volume. A solution of two completely miscible liquids is liquid-liquid solution. A solid solution example is zinc in copper. Henry's law constant increases with increase in temperature, which is not a method of expressing concentration density. Colligative properties are used for calculating molecular weight, which does not affect colligative properties. Nature of solute. Osmotic pressure is a colligative property. Freezing point of seawater is lower than that of pure water. Solutions showing positive deviation have weaker intermolecular forces. Azeotrope with constant boiling point is ethanol plus water. In a dilute solution, colligative properties depends on number of particles. Cryoscopy is used to determine molecular mass, which factor does not affect solubility of solid in liquid. Pressure. A hypertonic solution causes the cell to shrink. An example of ideal solution, nhexane and heptane. Osmosis can be stopped by applying osmotic pressure. On adding a non-volatile solute to solvent, the vapor pressure of the solution decreases. A solution that obeys Raoult's law at all concentrations is ideal solution. Van 't Hoff factor for glucose is 1. For dilute solution, the colligative properties are proportional to molality. Boiling point elevation constant is called Kb.